आज का हमारा लेक्चर है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, अ पार्ट ऑफ स्पीच is a category that describes the role a word plays in a sentence. Parts of speech, आप लोग ये समझो क्या हमने वर्ड्स को मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड किए हैं। उन वर्ड्स की कैटेगरीज को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। उसमें कौन से कैटेगरीज आते हैं, कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं। द पार्ट्स ऑफ स्पीच, there are 8 parts of speech in the English language: noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction, interjection. आज हम ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। सिर्फ इंट्रोडक्शन के हद तक इंट्रोड्यूस कराएंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या। द पार्ट्स ऑफ स्पीच इंडिकेट्स हाउ द वर्ड function in meaning as well as grammatically within the sentence. An individual word can function as more than one part of speech when used in different circumstances. ये एक बहुत अहम बात है, येलो में जो हाईलाइट किया गया है कि एक पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो कई तरह अपना काम कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फाइन की बात करूँ, ये एक वर्ब भी हो सकता है। अगर फाइन की बात करूँ, ये एक नाउन भी हो सकता है। इसी तरह हमारे साथ बहुत सारे ऐसे वर्ब है, जैसे कि काइंड वर्ब भी हो सकता है और काइंड एडजेक्टिव भी हो सकता है। Understanding parts of speech is essential for determining the correct definition of a word when using the dictionary. पार्ट्स ऑफ स्पीच हम क्यों पढ़ते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच जब हम पढ़ते हैं उसके बाद जब हम किसी लफ्ज़ को डिक्शनरी में सर्च करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये वर्ड क्या है। क्या ये वर्ड वर्ब है या नाउन है या एडजेक्टिव है या प्रपोजिशन है। ही इज़ वेरी काइंड पर्सन, यहाँ पे काइंड एक एडजेक्टिव है। देयर आर मेनी काइंड्स, यहाँ कई किस्म है काइंड्स ऑफ समथिंग। यहाँ पे काइंड एज अ, पहले सेंटेंस में काइंड एज अ एडजेक्टिव यूज हुआ है और दूसरे सेंटेंस में काइंड एज अ नाउन यूज हुआ है। सबसे पहले हम नाउन से शुरू करते हैं। अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। द नेम ऑफ एनी एंटिटी इज कॉल्ड नाउन। पहला डेफिनेशन ये है कि अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। सेकंड डेफिनेशन ये है कि द नेम ऑफ एनी एंटिटी इज कॉल्ड नाउन। किसी भी चीज की नेम को हम नाउन कहते हैं। सिंपली हम पढ़ते आ रहे हैं कि नाउन का डेफिनेशन है कि किसी चीज़, जगह या आइडिया के नाम को हम नाउन कहते हैं। उसके बाद दूसरा डेफिनेशन ये है कि आसान अल्फाज में कि किसी भी चीज़ के नेम को हम नाउन कहते हैं। अब आते हैं, अ नाउन इज अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। पहला पर्सन, पर्सन के बारे में गर्ल एक पर्सन है, बॉय, मॉम, डैड, ग्रैंडमा, ग्रैंडफा, मिसेस जॉन। प्लेस के बारे में स्कूल, होम, प्लेग्राउंड, जू, ये सारे प्लेसेस है। एनिमल के बारे में डॉग, बी, फ्रॉग, को, लिजर्ड, ये सारे क्या है? एनिमल है। थिंग की अगर हम बात करें तो बुक, फ्लावर, शो, पेंसिल, ये सारे थिंग्स चीज़ें हैं। अ नाउन इज अ वर्ड फॉर अ पर्सन, नाउन किसी शख्स, जगह या चीज़ या आइडिया के लिए एक वर्ड है। नाउन्स आर ऑफन यूज्ड इन आर्टिकल, नाउन अक्सर आर्टिकल के साथ यूज होते हैं। एक बात याद रखो कि वो नाउन नहीं जो काउंटेबल ना हो, वो नाउन्स जो काउंटेबल हो वो आर्टिकल के साथ यूज होते हैं, द, ए, एन। और द जो है वो अनकाउंटेबल के साथ भी यूज हो सकता है, बट नॉट ऑलवेज, लेकिन हमेशा यूज नहीं होता। हमेशा नाउन के साथ आर्टिकल और प्लूरल फॉर्म यूज नहीं होता। उसके बाद प्रॉपर नाउन्स ऑलवेज स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर। अब नाउन की एक ये भी खासियत है कि कैपिटल जो नाउन है, प्रॉपर जो नाउन है वो कैपिटल लेटर से ही शुरू होता है। कॉमन नाउन्स डू नॉट, लेकिन कॉमन नाउन्स कैपिटल लेटर से शुरू नहीं होते। हाँ, लेकिन शुरू होते हैं। कब होते हैं? जब ये सेंटेंस के स्टार्ट में आते हैं। दे सेंड अ चेयर, चेयर कॉमन नाउन है। टू मुकद्दस, किसी लड़की का नाम है, उन्होंने। दे सेंड अ चेयर कॉमन नाउन, टू मुकद्दस एक प्रॉपर नाउन है। अब यहाँ पे चेयर क्या है? कॉमन नाउन है और मुकद्दस प्रॉपर नाउन है। नाउन कैन बी सिंगुलर और प्लूरल, नाउन सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं। जिसके डॉग, डॉग यहाँ पे सिंगुलर है और डॉग्स यहाँ पे क्या है? प्लूरल है। अब एग्जाम्पल ऑफ नाउन्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 20 एग्जाम्पल है, एक एक पढ़ते हैं।
रेड में जो है सेंटेंसेस में जो रेड कलर में है ये सारे क्या है, नाउन्स है। काउ मिल्क इज बेनिफिशियल फॉर हेल्थ, ये नाउन है, एग्जाम्पल हम नाउन, काउ मिल्क जो है एक नाउन है। शी कैन नॉट प्ले प्ले द गिटार, ये गिटार एक नाउन है, लेकिन कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है। माई मदर वर्क्स इन अ स्कूल, माई मदर, मदर नाउन है, स्कूल नाउन है। डू यू लिव इन अमेरिका, अमेरिका नाउन है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, सन नाउन है। डॉग्स आर वेरी फेथफुल एनिमल्स, डॉग नाउन है। शी वर्क्स इन अ गार्डन डेली, अब गार्डन एक नाउन है। द बॉल स्मैश्ड थ्रू द विंडो, अब बॉल एंड विंडो दोनों नाउन है। There are lots of animals in the Amazon jungle, Amazon and animal and jungle, जंगल भी एक नाउन है, सही है। और उसके बाद मदर, मदर एक नाउन है, फूड एक नाउन है। शी पुट द मिल्क, मिल्क यहाँ पे नाउन है। रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर एक यहाँ पे नाउन है। सो ऑन 20 नाउन्स यहाँ पे हैं, 20 सेंटेंसेस है, उसमें मुख्तलिफ किस्म के नाउन्स है। जितने भी रेड कलर में आप लोगों को दिख रहे हैं ये सारे नाउन्स ही है। कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, नाउन के फिर दो अकसाम है, कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट। सबसे पहले उसके दो अकसाम है, कॉमन एंड प्रॉपर, उसके बाद है कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट। सीमेंट जो कि कंक्रीट है, लव जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नाउन्स शो पोजीशन बाय एडिंग एस, अजमल्स, अब नाउन मलकियत शो करता है, जैसे कि अजमल्स, एस जब हम ऐड करते हैं इसको एपोस्ट्रोफी एस कहते हैं। दिस इज अजमल्स बुक, ये अजमल की किताब है। Nouns can function in different rules within a sentence. For example, a noun can be a subject. Noun subject हो सकता है। अकबर is a teacher, यहाँ पे अकबर noun एक subject है। Can be a direct object, एक direct object हो सकता है। A word or phrase that receive the action of the verb, या a word, कोई भी word या phrase जो एक्शन रिसीव करता है वर्ब की। शी बॉट अ कार, अब यहाँ पे कार एक नाउन है लेकिन वो एज अ ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। इस सेंटेंस में कार ऑब्जेक्ट है। कैन बी इन अ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तरह भी काम कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ही गिव अ पेन टू सलीम, अब यहाँ पे सलीम एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। सलीम क्या है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। द वर्ड और फ्रेजेस दैट रिसीव्स द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, एक ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन भी हो सकता है। हम समझते थे पहले कि अगर कोई कह दे इन द रूम, इन द रूम, यहाँ पे रूम एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन असल में एक रूम ऑब्जेक्ट नहीं है। इस प्रपोजिशन से लेकर नाउन तक हम इसको ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन कहते हैं। एहसानुल्लाह इज इन द रूम, अब एहसानुल्लाह इज इन द रूम, यहाँ पे एहसानुल्लाह से लेकर इन द रूम तक एहसानुल्लाह हमारा क्या है, सब्जेक्ट भी है और एक नाउन भी है। इज वर्ब है, इन द रूम ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन है। यहां तक क्लियर हो गया।